हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप सब लोग ठीक होंगे। तो बहुत दिन बाद फिर से एक वीडियो लेके मैं आ गई हूँ। इस वीडियो में हम जा रहे हैं कटरा। ये शादी के बाद वाला वीडियो है जो कि अब मैं इसको अपलोड करने जा रही हूँ। काफ़ी लेट हो गया। उस टाइम पे ठंड थी तो स्वेटर वगैरह जैकेट वगैरह पहना हुआ था। तो हम लोग पहुँच चुके थे स्टेशन पे और हमारी ट्रेन थी दिन के 12 बजे वाली गोवा एक्सप्रेस। तो प्लेटफॉर्म पे उस टाइम पे बहुत ज़्यादा ही भीड़ थी क्योंकि तब कुंभ मेला चल रहा था, सारे कुंभ की ही भीड़ थी। ये आप देखिए दोस्तों, ये रितिका ने मछली बनाई है, टेढ़ी मछली है, तो हम एंजॉय करेंगे अपनी गर्मी के साथ। कैसी लग रही है? मैंने नहीं बनाई है ज़बरदस्ती। दोस्तों ये मछली लेंगे, ये फले ये मेरी बहन की डिश है, तो बहुत अच्छा बनाती है वो। ट्रेन में बैठते ही लगता है कि कुछ खा लिया जाए, तो हम लेके आए थे फरे, जो कि यूपी में बहुत ज़्यादा ही फेमस है। अब रितिका आपको अपना ओपिनियन देंगी। मुझे बहुत अच्छी लग रहे हैं, लेकिन मेरी तबीयत ठीक नहीं है ना, तो मैं कभी खा रही। ये रितिका तुम्हारे फर्स्ट ट्राई है फरी के साथ? नहीं, तुमने पहले कभी खाए? अच्छा, मैंने 2 से 3 बार खाया है। अच्छा, और मैंने शायद से 50 से 60 बार खाए होंगे। फरे खाने के बाद हम लोग सो गए थे थोड़ी देर के लिए। फिर हो चुकी थी शाम से मतलब रात। रात हो चुकी थी और फिर से हमने अपने लिए प्लेट निकाल ली थी क्योंकि हमें फिर से लग गई थी भूख। और मम्मी ने पैक किया था हमारे लिए मीठी आलू की सब्ज़ी और पूड़ी और शायद अचार भी था। तो हम लोग ने सोचा कि पहले खा लेते हैं खाना, फिर आराम से बैठेंगे, एंजॉय करेंगे। बाहर तो कुछ नज़र नहीं आ रहा था, बहुत ही ज़्यादा अंधेरा हो रहा था। खाना खाने के बाद हम दोनों आपस में बैठ के बात कर रहे थे और इन्होंने मुझे एक स्टोरी सुनाई थी भूत की, जो कि मुझे तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। आप आगे सुन सकते हैं। नहीं दिख रहा ना बाहर का? आप भी नहीं दिख रहे? चलो बताओ, मैं आपसे एक बात पूछती हूँ। ये बताओ कि आपने ट्रेन में जाते हुए, ट्रेन में कोई ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, मतलब जा रहे हैं और रात का टाइम है और ये जंगल वाला एरिया है इधर, तो आपने ट्रेन में मतलब चुड़ैल देखी है? मैंने कभी चुड़ैल नहीं देखी है ट्रेन में। ट्रेन में नहीं देखी है, लेकिन हालांकि मैंने अपनी लाइफ में चुड़ैल देखी है। जैसे मतलब ट्रेन में नहीं देखी है, लेकिन वैसे देखी है कहा जाए तो। वैसे कैसे? वैसे तुम्हारा यकीन करना मुश्किल होगा। किसका यकीन? मेरी बातों पे। हो सकता है तुम डर जाओ, तुम यकीन ना कर पाओ। कब देख, मतलब कितने टाइम पहले देखी? छोटे थे? नहीं, हाल ही में, ज़्यादा दिन नहीं गुजरे। मेरी उससे मुलाकात हो गई थी 4 फरवरी की रात को, 12 बजे के आसपास। खुद ही हो गए भूत। तो आपने उस चुड़ैल को अपने पास क्यों रख लिया? फिर वो मेरे पास आई, जैसा कि मैंने सुना था कि भूतों में कुछ भूत अच्छे भी होते हैं ना? बेकार होते हैं, कुछ चुड़ैल अच्छे होते हैं। तो मैंने कहा चल रहने देते हैं, कोई बात नहीं, कुछ फायदा नहीं कर रही तो कुछ नुकसान भी नहीं कर रही। फायदा नहीं कर रहे? अच्छा। वो बेचारी, लेकिन जब से वो चुड़ैल आई तब से बीमार पड़ी है। तो आपको शांति मिल रही होगी? तो बेचारी को दस्त लगे। नहीं तो वो बीमार पड़ी तो आपको शांति मिल रही होगी? नहीं, हालांकि वो बीमार थी तो मैं भी परेशान था, क्योंकि
में कोई भी बीमार होता है तो दिक्कत तो होती है सबको, उसको भी दिक्कत है, मुझे भी दिक्कत है, घर में सब परेशान हो जाते हैं, होता है ना। घर में एक आदमी बीमार हो जाए तो पूरा घर परेशान होता है। चुड़ैल से परेशान नहीं है, चुड़ैल की बीमार होने से तो स्टोरी सुनते सुनते हो गया था काफ़ी लेट और हम दोनों फिर थोड़ी देर बाद सो ही गए थे और उसके बाद हो गई थी मॉर्निंग और हम लोग पहुंच चुके थे पठानकोट। हमारी ट्रेन थोड़ी सी लेट हो चुकी थी। अब हम लोग पहुंचने वाले हैं पठानकोट और वहाँ से 1.5 से 2 घंटा लगेगा हम लोगों को जम्मू पहुँचने में। ये देख सकते हैं हम बाहर बहुत तेज़ हो रही है, सुबह के 7:30-8 बजे है, धूप बहुत तेज़ है। पठानकोट पहुंचते ही जो बाहर का नज़ारा था वो बहुत ही अच्छा था। हमें पहाड़ दिखना शुरू हो गया था और बहुत ही मतलब मज़ा आ रहा था देखने में। और पहाड़ों पे दिख रही थी थोड़ी थोड़ी बर्फ़, शायद आपको भी दिख रही होगी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो। और आप भी इस व्यू को एंजॉय करो मेरे वीडियो के थ्रू। तो पठानकोट स्टेशन पे हमारी ट्रेन जो थी वो काफ़ी देर तक खड़ी रही थी, जिसकी वजह से काफ़ी लेट हो गया था हमें। और इस स्टेशन पे बहुत सारे टैंक थे और जब ट्रेन लेट हो जाती है तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, ऐसा लगता है कब पहुँचेंगे। लेकिन फाइनली हम लोग पहुँच चुके थे जम्मू तवी स्टेशन पर और वहाँ पहुँच के सबसे पहले हमने लिए थी एक सिम लेना ज़्यादा ज़रूरी था क्योंकि नेटवर्क जा चुके थे और जो सिम थी वो सिर्फ जम्मू और कश्मीर में ही चलती है। शेराबादी को मना लो, शहरी तो झुका लो, मेरी मैया को मना लो, चलो माँ की मेहरबानियाँ करती मेहरबानियाँ, शेराबादी मेहरबानियाँ मेहरबानियाँ, मैया की लीला देखो पर्वत है नीला, मैया की लीला देखो पर्वत है नीला। सारे बोलो पहले बोले भैया बोले आपको अगर जम्मू तवी से कटरा जाना है तो आपके पास 2 ऑप्शन रहेंगे, या तो आप बस से जा सकते हैं या फिर आप प्राइवेट कैब कर सकते हैं। और अगर कैब करेंगे तो आपका जो फेयर आएगा वो 1000 से 1500 के अंदर अंदर आएगा और जो बस का फेयर है वो आएगा 90 रुपीज़। लेकिन हम लोगों ने बस चूज़ करी थी क्योंकि बस में काफ़ी लोग होते हैं और गाना गाते हुए जाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। फिर बीच में आया था ये चेक पोस्ट जहाँ पे चेकिंग हो रही थी, लेकिन वो चेकिंग सिर्फ जेंट्स की हो रही थी, बाकी लेडीज़ की नहीं हो रही थी। हम लोग बस में ही बैठे थे और फिर वहाँ से हम आगे चल दिए थे और नज़ारा देखते हुए बहुत ही मज़ा आ रहा था। हम लोग पहुँच चुके थे कटरा और कटरा पहुँचने के बाद हमने डिसाइड किया कि हम रूम नहीं लेंगे क्योंकि हमें तुरंत ही चढ़ाई चढ़नी थी, इसलिए हमने क्लॉक रूम लिया और वहाँ पे अपना सामान रखा और फ्रेश होने के बाद हमारी चढ़ाई शुरू हो गई थी। लेकिन चढ़ाई शुरू होने से पहले हमने सोचा थोड़ा सा पेट पूजा की जाए और हमने वहाँ पे छोले कुलचे खाए और छोले कुलचे जहाँ पे खा रहे थे उसके सामने ही बहुत ही सुंदर वैष्णो देवी का पहाड़ दिख रहा था। उसके बाद चाय पीने के बाद हमने रजिस्ट्रेशन स्लिप लिया, स्लिप से मतलब रजिस्ट्रेशन कार्ड लिया और हमने अपनी चढ़ाई शुरू कर दी। और एक इंटरेस्टिंग बात जो मैं आपको बताना भूल गई कि हमें बस में एक अंकल मिले थे, महेश अंकल। उनको भी वैष्णो देवी के दर्शन करने थे लेकिन उनको कुछ जानकारी नहीं थी, इस वजह से उन्होंने हमसे कहा कि मैं आपके साथ चल सकता हूँ। तो हमने कहा ठीक है आप चल लेना। तो उन्होंने पूरी चढ़ाई हमारे साथ ही करी थी। उनका नेचर काफ़ी अच्छा था, बहुत अच्छे थे वो।
टाइम पे ठंड थी, फ़ैब का मंथ था क्योंकि, तो वहाँ पे जब नहाया तो इतना ज़्यादा ठंडा पानी था, मुझे बहुत ठंड लग रही थी तो मैंने जैकेट पहन लिया था। और ये हैं वो अंकल, महेश अंकल, अगर वो ये ब्लॉग देख रहे होंगे तो उनकी भी यादें ताज़ा हो जाएंगी कटरा की। हम लोग पहुंच चुके थे उस जगह पे जहाँ से चढ़ाई शुरू होनी थी, और वहाँ पे कुछ लोग थे जो माता रानी की चुन्नी बेच रहे थे, तो हमने सोचा चलो ले लेते हैं, तो हमने ले ली थी। और फिर ये मेरे सर पे मतलब बांध रहे थे, फिर मैंने बांधी थी, और अंकल जो थे वो साथ में ही थे हमारे। थोड़ी दूर चलने के बाद हमें मिला था गुलशन कुमार जी का भंडारा, वहाँ पे हमेशा चलता आ रहा है नॉन स्टॉप। तो हमने सोचा चलो थोड़ा सा भंडारा प्रसाद खा लिया जाता है, तो हमने वहाँ पे हलवा, पूड़ी, दाल, कढ़ी, चावल खाया था। और उसके बाद हम लोग आ गए थे, ये थी बाढ़ गंगा, वहाँ पे हम पहुँच चुके थे। हम लोगों ने सोचा था हम पहले से ही नहा धो के चलेंगे ताकि हमें बैग वगैरह पूरा कैरी करना ना पड़े, वरना बहुत ज़्यादा ही मुश्किल हो जाता है। इसलिए हम बाढ़ गंगा पे नहीं नहाए थे, बस हल्का सा पानी ऐसे ही अपने ऊपर डाल लिया था। भाग जाएगी। नहीं गिरोगी, संभालो। हाँ, आराम से जाओ, आराम से चलो। अरे कुछ नहीं करेगी। यहाँ ऐसे ही खड़े रहो बस, इधर घूमो। हाँ घूमो ऐसा। अरे संभालो, आराम से, लड़को नहीं। हाँ ठहरो ऐसा। हाँ बस, उधर जाओ, उधर जाओ उधर, बीच के साइड जाओ। अरे तो उधर जाओ ना, देखो पीछे कपड़ा पकड़ो, पानी में भीग रहा। हाँ देखो इधर। हाँ अभी देखो, थोड़ा इधर करो। और वहाँ पे मैं पानी के अंदर गई, और वहाँ पे बहुत छोटी छोटी सी मछली थी। पता नहीं, मुझे बहुत डर लग रहा था क्योंकि वो मछली पैरों में आ रही थी, लेकिन फिर भी मैं वहाँ पे गई और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और पता है वहाँ पे ना पत्थरों के बीच में एक बहुत ही बड़ा सांप था, सभी लोगों ने देखा था और मुझे तो देख के बहुत ज़्यादा ही डर लग रहा था। फिर किसी ने कंप्लेन करी थी तो फिर रेस्क्यू टीम वाले आए थे और उन्होंने सांप को पकड़ लिया था। फिर हम लोग अर्धकुंवारी के लिए हमने फिर से चढ़ाई चालू कर दी थी। और जो लोग वैष्णो देवी गए होंगे उन्हें मालूम होगा कि रास्ते में कई बार ढोल वाले मिलते हैं, तो यहाँ पे हमें ढोल वाले मिले थे, तो हमने सोचा चलो हम भी थोड़ा सा डांस कर लेते हैं। फिर हम और ऊपर चढ़े, और ऊपर चढ़ने के बाद जो नीचे का नज़ारा था वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, व्यू देखने लायक था। हम लोगों ने वहाँ पे थोड़ी देर रुके थे और कुछ फ़ोटोज़ क्लिक कराई थी। फिर हम लोग पहुँच चुके थे अर्धकुंवारी के पास। अर्धकुंवारी तक पहुँचते पहुँचते मैं तो बहुत ज़्यादा ही थक गई थी, मेरी तो हालत ही ख़राब हो गई थी। हम लोग पहुँचने ही वाले हैं बस अर्धकुंवारी। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। अभी हम लोग अर्धकुंवारी में दर्शन करके फिर सीधे माँ वैष्णो देवी की गुफा की तरफ बढ़ेंगे। फाइनली हम लोग पहुंच चुके थे अर्धकुंवारी, और वहाँ पे जाके जो मौसम था वो बदल चुका था, ठंड बढ़ गई थी। मैंने भी जैकेट पहन ली थी और बहुत ही अच्छी ठंडी ठंडी हवा भी चल रही थी, और वहाँ पहुँच के बहुत अच्छा भी लग रहा था। हम लोग अर्धकुंवारी पे 7 या 7:30 बजे पहुँच गए थे शाम को, और हमने वहाँ पे सोचा कि चलो अब अर्धकुंवारी की गुफा के दर्शन कर लेते हैं। हमने पर्ची कटवाई, लेकिन नंबर जो हमारा था वो सुबह 5 बजे का था, तो इसलिए हमने सोचा कि पहले वैष्णो देवी के ही दर्शन कर लेते हैं, वरना बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा। तो हम वहाँ पे नहीं रुके थे ज़्यादा देर, और हमने फिर आगे की चढ़ाई शुरू कर दी थी।
अर्धकुंवारी से जो नीचे कटरा का नज़ारा था वो बहुत ही मंत्रमुग्ध कर देने वाला था। ऊपर से पूरा जो कटरा का रेलवे स्टेशन था वो पूरा नज़र आ रहा था और बहुत ही लाइटिंग हो रही थी तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। चलो शेरा वाली को मना लो, चलो दर्शन पालो चल के, करती मेहरबानियाँ माँ, करती मेहरबानियाँ, करती मेहरबानियाँ माँ, करती मेहरबानियाँ। कष्टों को हरती मैया मंगल है करती, कष्टों को हरती मैया मंगल है करती, मैया शेरों वाली का दुनिया पानी है भरती, मैया शेरों वाली का दुनिया पानी है भरती, दुख हरती। कठिन चढ़ाइया माँ टेढ़िया राइया, वो कठिन चढ़ाइया माँ टेढ़िया राइया, ये है मैया की निशानियाँ। सारे को झुका लो, शेरा वाली को मना लो, चलो दर्शन पालो चल के, करती मेहरबानियाँ माँ, करती मेहरबानियाँ, करती मेहरबानियाँ माँ की मेहरबानियाँ। छाया भिखारी बन के जो आया, करती आंचल की छाया, भिखारी बन के जो आया, चल चल माँ के द्वारे कटे संकट सारे, माँ के द्वारे कटे संकट सारे, मिटे जाए परेशानियाँ। सारे को झुका लो, शेरा वाली को मना लो, चलो दर्शन पालो चल के, करती मैं मियाँ माँ कर मेहरबानी। अब हम लोग वैष्णो देवी भवन से बस 2 किलोमीटर की दूरी पे हैं और रात के बज रहे हैं 8:05। शायद 1 घंटे में हम लोग भवन में होंगे दोस्तों। और हालत हो चुकी है बिल्कुल फर्स्ट क्लास, और रितिका की हालत बिल्कुल टाइट हो गई है। मेरा तो फर्स्ट टाइम है ना, मेरा फर्स्ट टाइम है तो हालत तो टाइट होनी है। मेरा ये 4th अटेम्प्ट है। अटेम्प्ट बोले तो नहीं, वीडियो कॉल तो हम लोगों का 4th टाइम है। और ये हमारे बड़े भैया हैं जो कि पुणे से आए हुए हैं, ये 11वीं बार आए हैं, 12वीं बार हो गया इस बार का मिला के। और ये हम लोगों के साथ जम्मू स्टेशन से साथ में है और ये पूरा ट्रिप हमारे साथ कवर कर रहे हैं और ये लौट के अभी नीचे जाएंगे तो हमारे साथ ही रहेंगे। भैया आप कुछ कहना चाहेंगे हमारे चैनल में? जय माता दी, हमारे बच्चे लोग खुश रहे, वही आशीर्वाद है। बस अब हम पहुंचने वाले हैं और माता रानी के दर्शन करने के बाद जाएंगे भैरव बाबा और उसके बाद जैसी माता की इच्छा। क्या मतलब है? कहाँ जाना है वो माता की इच्छा। तो आपसे मिलते हैं थोड़ी देर में भवन पे। चलो हम लोग ऑलमोस्ट पहुंच ही चुके थे। ऊपर माता का भवन दिख रहा था जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था। हम लोग थोड़ी देर के लिए यहाँ पे रुक गए थे और यहाँ पे हम लोगों ने कुछ फ़ोटोज़ क्लिक करी थी और वीडियो कॉल किया था ताकि घर वालों को भी दिखा सके, क्योंकि उसके बाद हम लोगों ने अपना फ़ोन बैग सब लॉकर में रख दिया था। फिर उसके बाद वीडियो अलाउड नहीं थी, फ़ोन ही अलाउड नहीं था। तो ये सीधा हम पहुँच गए थे भैरव बाबा पे। भैरव बाबा जी के दर्शन कर लिए थे और हम लोगों ने रात के 12 बजे भैरव बाबा के दर्शन कर लिए। हम दोनों ने डिसाइड किया था कि हम रात में ही कटरा के लिए नीचे उतर जाएंगे, क्योंकि हमें अगले दिन जाना था कश्मीर। देखो ये है वो, ये जगह है भैरव बाबा एकदम टॉप पे। और हम लोग ने सोचा कि चलो थोड़ी देर वहाँ रुक जाते हैं, और वहाँ बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी क्योंकि बहुत ही ऊंचाई पे है और वहाँ से माता रानी का भवन दिख रहा था, वो भी बहुत अच्छा लग रहा था। और इस जगह से कश्मीर के भी ऊंचे ऊंचे बहुत पहाड़ दिखते हैं और यहाँ से सुबह का नज़ारा जो होता है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। लेकिन हम लोगों ने मिस कर दिया क्योंकि हमें निकलना था। लौटते टाइम भैरव बाबा से अर्धकुंवारी तक के बीच में कोई भी शॉप नहीं थी और हमें लग रही थी बहुत तेज़ की भूख। तो फिर चलते चलते बीच में एक जगह पे हमें प्रसाद मिला, हलवा और चने का। तो हमने सोचा चलो पहले यही खा लिया जाता है, और बहुत टेस्टी बना था। हम दोनों ने 2-2 बार खाया और साथ में चाय भी पी थी।
प्रसाद खाने के बाद हम फिर से पहुंच गए थे अर्धकुंवारी पे और हमने सोचा कि चलो थोड़ी देर रेस्ट कर लिया जाता है, क्योंकि पैरों की बैंड बज गई थी, बहुत ज़्यादा ही दर्द हो रहा था। और फिर हो गई थी सुबह और हम लोग ऑलमोस्ट नीचे उतर ही गए थे। हमने नॉन स्टॉप नीचे उतरे हैं और नॉन स्टॉप भी ऊपर चढ़े थे। नीचे उतरने के बाद हमें बहुत सारी बॉडी मसाज वाली शॉप मिली, तो हम लोगों ने सोचा चलो कर लेते हैं, थोड़ा रिलैक्स फील होगा। और वो भी पता है कितने में, ओनली 50 रुपीज़ में, 50 रुपीज़ पर पर्सन। हम लोग जब बैठे थे और इतना मज़ा आ रहा था, बॉडी को इतना रिलैक्स फील हो रहा था, थाई पे जो मसाज हो रही थी, फीट पे मसाज हो रही थी, बहुत ही मज़ा आ रहा था, ऐसा लग रहा था बस कराते रहो। फिर नीचे कटरा पहुंचने के बाद हमने सबसे पहले रूम लिया और हम कुछ घंटों के लिए सो गए थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गए थे। और फिर हो चुकी थी शाम, ये शाम का टाइम है और हम कटरा की मेन मार्केट, लोकल मार्केट में घूम रहे थे। मार्केट में बहुत सारी चीज़ें मिल रही थी, जैसे कि ड्राई फ्रूट्स की दुकान बहुत ज़्यादा थी और माता की फ़ोटोज़ मिल रही थी, लॉकेट, कड़े, बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें मिल रही थी। पर हमने लेना नहीं था क्योंकि हमें जाना था यहाँ से कश्मीर, इसीलिए। निकल जाएगी। मार्केट घूमते घूमते हो चुकी थी रात और फिर हमें लग चुकी थी भूख, तो सोचा कुछ खा लेते हैं। लेकिन वहाँ पे खाने के लिए कुछ अच्छा नहीं मिल रहा था, पता नहीं क्यों, टेस्ट ही नहीं था। तो हमने सोचा यही खा लेते हैं, फ़ास्ट फूड जो होता है। हमने वही खा के जो है पेट अपना भर लिया था। हमने फिर फटाफट से खाना खाया और उसके बाद हम चले गए थे रूम पे, क्योंकि हमें अगले दिन जाना था कश्मीर और उसके लिए हमें करनी थी अपनी पैकिंग, थोड़ा बैग वैग संभालना था इसलिए। और थक गए थे तो सोचा जल्दी सो जाएंगे, क्योंकि सुबह 7 बजे हमें निकलना था कश्मीर के लिए। कश्मीर वाला व्लॉग भी जल्दी आने वाला है। तो आपको ये वाला वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, बहुत ही अच्छा लगेगा देख के। मुझे पता है कि काफ़ी लेट हो गया है, पर आपको देख के बहुत मज़ा आने वाला है। तो बने रहना मेरे चैनल के साथ, जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।